मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। First of all, good morning to all the students of BSc Part Second. So today we will start the third unit of paper second यानी organic chemistry, the carbonyl compounds. तो carbonyl compounds means aldehydes and ketones. तो carbonyl compound के अंदर C डबल बॉन्ड O समूह होता है, जिसमें अगर एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको अपन एल्डिहाइड बोलते हैं। और कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं यदि दो एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हों तो उसे अपन कीटोन बोलते हैं। कीटोन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक सरल कीटोन और दूसरा मिश्रित कीटोन। तो सरल कीटोन के अंदर कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी जो हैं वो एक समान एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होंगी, जैसे डाईमेथिल कीटोन यानी प्रोपेनोन। और मिश्रित कीटोन के अंदर ये दोनों ही वैलेंसी जो है अलग अलग एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होंगी, जैसे एक तरफ मेथिल ग्रुप ले लिया और एक तरफ एथिल ले लिया तो मेथिल एथिल कीटोन। इसी के अंदर अगर देखें अपन तो ये इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है अल्केनोन्स, कीटोन्स को अल्केनोन्स बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र जैसे अभी डिस्कस किया अपन ने C डबल बॉन्ड O से दर्शाया जा सकता है। इसमें कार्बोनिल समूह को ऑक्सो समूह भी बोलते हैं और दो इसमें वैलेंसी दर्शाई गई हैं, जैसे एल्डिहाइड है, इसके लिए एक तरफ R ग्रुप होता है और एक तरफ H और C डबल बॉन्ड O, तो इसे एल्डिहाइड या फॉर्माइल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड्स को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मान सकते हैं, जिसमें सिरे वाले कार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणु को एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे RCH3 है तो RCHO, दो हाइड्रोजन निकाल दी और एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया इसके अंदर। इसको प्राथमिक एल्कोहल से ऑक्सीकरण करवा करके बना सकते हैं। RCH2OH है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड्स में एक संयोजी एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और ये जैसे कि अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से कीटोन के अंदर जो है, कीटोन का सामान्य सूत्र RC डबल बॉन्ड O R डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनकी एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यदि दोनों एल्किल समूह एक समान हो तो उसको अपन साधारण कीटोन यानी सिंपल कीटोन बोलते हैं, जैसे एसीटोन। और यदि दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हों तो ऐसे कीटोन्स को अपन मिश्रित कीटोन या मिक्स्ड कीटोन बोलते हैं, जैसे मेथिल एथिल कीटोन। इनका नामकरण जो है वो अपन कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स में सफिक्स जो लगाते हैं वो अल लगाते हैं, जैसे मेथेनल इस सारणी में दे रखा है, मेथेनल, एथेनल, या ये कंपाउंड्स बेंजल्डिहाइड दे रखा है। ऐसे ही कीटोन्स के अंदर अल्केनोन यानी प्रोपेनोन, एसीटोन या एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है, एथेनॉल ऐसे ही प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन के अंदर प्रोपेनोन। तो ये इनका वर्गीकरण है। इसी प्रकार से अपन नामकरण कर सकते हैं इनका। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कीटोन के अंदर जो है सफिक्स के रूप में ओन का उच्चारण निकलता है, यानी लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसके अंदर कार्बोनिल समूह के कार्बन को शामिल किया जाता है। संगत अल्केन से ई को हटा करके ओन लगा देते हैं। उदाहरण जैसे दे रखा है CH3CO, CH2, CH2, CH3, तो 2 पेंटेनोन, यानी क्रमांकन जो है वो निकटतम CO समूह के द्वारा करते हैं। कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें कार्बोनिल समूह के अंदर CO समूह होता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसमें आबंध कोण का मान 120 डिग्री होता है और इसके मध्य द्विआबंध है, इसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, जैसा कि नीचे डायग्राम से शो किया हुआ है। पोलर नेचर होता है इसका। कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय संरचना होती है। इसका डाइपोल मोमेंट जो है 2.5 DY होता है और बंध दूरी जो है 1.22 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 75 से 180 किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है, जो काफ़ी अधिक होता है। फिर इसके बाद अल्केनल्स यानी एल्डिहाइड्स के बनाने की विधि है। तो एल्डिहाइड को अपन प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना सकते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल लिया
इसका ऑक्सीडेशन कराया तो एसिटल्डिहाइड बन गया। और इसमें अपन ऑक्सीडेंट के रूप में डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड ले सकते हैं। RCH2OH क्रोमिक एसिड H2CrO4 लिया तो ये प्रोडक्ट बीच में क्रोमेट एस्टर बनता है और इसके बाद जो है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड यानी प्राथमिक एल्कोहल लिया अपन ने, एथिल एल्कोहल लिया, इसकी क्रिया कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कराई तो एसिटल्डिहाइड बन गया प्लस हाइड्रोजन निकल गई। यानी एक तरह से डिहाइड्रोजनेशन है, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। यानी एल्कोहल से बनाने के दो मेथड हो गए। एक मेथड में तो अपन ने ऑक्सीकरण करवा दिया प्राथमिक एल्कोहल का तो उससे निर्जलीकरण हो गया, और दूसरे के अंदर विहाइड्रोजनीकरण हो गया। तीसरा मेथड 1,2-डायोल के ऑक्सीकरण से ही बना सकते हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डायोल्स। तो इसके अंदर लेड टेट्राएसीटेट काम में लेते हैं, या हाइड्रोआइडिक एसिड, पराइडिक एसिड भी काम में ले सकते हो। तो इससे भी जो है एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। चौथा मेथड एल्केनोइक एसिड से कैसे बनाते हैं, तो इसमें पहले कैल्शियम साल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे कैल्शियम फॉर्मेट लिया अपन, तो कैल्शियम फॉर्मेट में कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बन गया। ऐसे ही कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो इससे एसीटोन बन जाएगा। अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सर लेंगे तो इससे हायर एल्डिहाइड्स यानी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे मान लो मेथेनोइक एसिड के 2 मोल लिए अपन ने और मैंगनीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया तो इससे फॉर्मल्डिहाइड CO2 और H2O निकल गया। और मेथेनोइक और एल्केनोइक अम्ल की वाष्प को अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक मैंगनीज ऑक्साइड के उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उससे उचित तरह एल्केन्स वो प्राप्त होते हैं। जैसे RCOH ले लिया प्लस फॉर्मिक एसिड ले लिया तो इससे RCHO बन जाएगा प्लस CO2 और H2। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बना सकते हो आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन फॉर्मिक एस्टर ले लिया प्लस RMGX ग्रिग्नार है विक्रमक, तो इससे भी जो RCHO बन जाता है। और नेक्स्ट मेथड रोजेनमंड रिडक्शन है, इससे भी अपन एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। तो रोजेनमंड रिडक्शन के अंदर क्या करते हैं, अल्केनोइल क्लोराइड लेते हैं RCOCl प्लस हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो इससे जो है RCHO प्रोडक्ट बन जाता है। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से भी आप चेन के द्वारा बना सकते हो। आप RCOCl लिया, LiAlH4 लिया तो इससे भी RCHO बन जाएगा। फ्रॉम अल्काइन से बना सकते हैं। अल्काइंस के अंदर जैसे मान लो एसिटिलीन लिया आपने, इसकी जल के साथ क्रिया कराई तो वाइनिल एल्कोहल बन गया। पहले वाइनिल एल्कोहल का रीअरेंजमेंट करते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्काइन से भी अपन एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। फिर अल्काइन के हाइड्रोबोरोनीकरण के द्वारा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ी है पहले, यानी इसमें अल्काइन ले लिया प्लस बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दी तो ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में कराते हैं तो RCH2CH। नेक्स्ट मेथड ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का अगर ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ओजोनीय अपघटन कराएंगे तो उससे भी अल्केनल्स प्राप्त होंगे। जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR- प्लस O3 यानी ओजोन, तो बीच में ओजोनाइड बनता है, उसकी जिंक की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड प्लस जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। फिर साइनो अल्केन्स के अपचयन के द्वारा बना सकते हो। RCN लिया अपन ने, HCl के साथ रिएक्शन कराई तो इम्यूनोक्लोराइड बन गया। इम्यूनोक्लोराइड की टिन क्लोराइड और HCl से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन तो RCHO बन जाएगा। तो ये कुछ एक एल्डिहाइड्स बनाने की विधियाँ थी। ऐसे ही अल्केनोन्स बनाने की रिएक्शंस यानी कीटोन कैसे बनाते हैं, तो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दें अपन तो उससे आसानी से बन जाता है। सेकेंडरी कीटोन का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब द्वितीयक अल्कोहल, जैसे CH3 CHOH CH3, तो इसकी क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इससे जल निकल जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। और ओपनियर ऑक्सीडेशन के द्वारा भी बना सकते हो। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल लिया अपन ने, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ टर्सरी एल्यूमिनियम टर्सरी बुटॉक्साइड के साथ इन एज ए कैटलिस्ट तो एसीटोन बन गया। विहाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं, वही रिएक्शन जैसे सेकेंडरी अल्कोहल लिया अपन ने, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो H2 निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया, कीटोन बन गया प्लस हाइड्रोजन निकल गई। ऐसे ही 1,2-डायोल के ऑक्सीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं। 1,2-डायोल्स के अंदर जो है 2 प्रोडक्ट लेड टेट्राएसीटेट या हाइड्रोआइडिक एसिड की उपस्थिति में एसीटोन जो प्रोडक्ट बन जाता है। एल्केनोइक अम्ल से भी बना सकते हो। जब एल्केनोइक अम्ल की रिएक्शन कैल्शियम
लवणों का शुष्क आसवन किया जाता है तो इससे एल्केनॉन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कैल्शियम ये ले लिया अपन ने कार्बोक्सिलेट, तो RCOR बन गया, कैल्शियम एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट जो इसमें से निकल गया। ऐसे ही एल्केनोइक एसिड है RCOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, 2 मोल ले लिए मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो RCOR बन गया, यानी कीटोन प्लस CO2 और H2O बन गया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और कार्बोधात्विक यौगिक के द्वारा ही बना सकते हो। तो अल्किल यानी एस्टर ले लिया अपन ने, एस्टर की रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दी अपन ने, तो एसीटोन बन गया, कीटोन जो है वो बन गया। या एस्टर की बजाय अगर नाइट्राइल ले लें और इसकी रिएक्शन R-MgX ले लें तो इससे भी कीटोन बन जाता है, जैसे रिएक्शन के अंदर स्पष्ट है। या अल्केनोइल क्लोराइड ले लो प्लस RMgX, तो इससे भी RCOR- यानी कीटोन बन गया। और अगर मेटलिक कार्बोधात्विक यौगिक लेते हैं तो RMgX ले लिया, कैडमियम क्लोराइड ले लिया अपन ने, तो पहले डाई अल्किल कैडमियम प्रोडक्ट बन जाता है, इसकी रिएक्शन जो है एसिटिल क्लोराइड यानी अल्केनोइल हैलाइड से करवा देते हैं, तो इससे भी RCOR- बन जाता है और कैडमियम क्लोराइड प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अल्किल लिथियम से ही बना सकते हो। ये कीटोनिक एस्टर लिया अपन ने, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर बना लिया, और सोडियम साल्ट ऑफ एसिटोएस्टिक रिएक्शन की रिया अल्किल आयोडाइड से करा दें तो ये सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, R डेरिवेटिव यानी P के द्वारा शो कर रखा अपन ने, इससे बन जाएगा। और ये अल्केनालाइज्ड एसिटोएस्टिक एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, तो इससे कीटोन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और अल्डिहाइड और कीटोन को अपन 1,3-डाइथियंस के द्वारा भी संश्लेषण कर सकते हैं। 1,3-डाइथियंस की रिएक्शन जो है n-ब्यूटिल लिथियम से करा दें तो इसमें दोनों सल्फर के बीच में जो CH2 ग्रुप है ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है इसके अंदर, और इस अम्लीय हाइड्रोजन के अंदर इस अम्लीय हाइड्रोजन को निकाल देंगे अपन अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं n-ब्यूटिल लिथियम से, तो लिथियम साल्ट ऑफ 1,3-डाइथियन बन जाएगा प्लस नॉर्मल ब्यूटेन। और इससे जो है, और ये बनता कैसे है 1,3-डाइथियन, ये देख सकते हैं अपन एल्डिहाइड और 1,3-प्रोपेन डाइथायोल से बना सकते हैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इससे भी कीटोन जो है उसका संश्लेषण इजीली हो सकता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने ओवरऑल क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड्स और कीटोन पढ़ा है। कुल मिलाकर के एल्डिहाइड और कीटोन के क्या हैं, पहली बात तो एल्डिहाइड और कीटोन और उनके संश्लेषण की विधियां क्या हैं, एल्डिहाइड्स कैसे बनता है, कीटोन का संश्लेषण जो है वो कैसे करवाते हैं, ये कई सारे मेथड्स जो है अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो कुल मिलाकर के कार्बोनिल कंपाउंड्स के बनाने की विधि कर ली अपन ने, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर दोनों ही कंपाउंड आ गए, एल्डिहाइड भी आ गया और साथ में कीटोन भी आ गया। इसके बनाने की विधि जो आज अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट इसके अंदर कंटेंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इसी की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज जो है उनको स्टडी करेंगे अपन। थैंक यू।